नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का 5वां काव्य का नाम था हिंद देश के निवासी, जिसमें हमने सीखा था कि हमारी विशेषता है वो विविधता में एकता है। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता। सभी नदियाँ कब एक हो जाती है। तो सभी नदियाँ है वो सागर में जाकर एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार है कि हमारे अंदर मानवता आए, हम किसी का बुरा ना सोचें, हम सभी के लिए अच्छा ही सोचें। आगे का प्रश्न है शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर यह पंखुड़ियाँ है, उसमें से एक वाक्य बनता है जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जिससे पहला है हम भारत देश के निवासी है। दूसरा है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। आगे का प्रश्न है गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर है सोहन पढ़ रहा है, वैसे ही हम बनाएंगे रीनल पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है। फिर बनाएंगे सोहन खेल रहा है, रीनल खेल रही है, मेघा खेल रही है, हरेश खेल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कितने वाक्य हुए? 8 वाक्य हुए जो आपको बनाने हैं। फिर है काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो पहला है इसमें पहला है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बच्चों इसका अर्थ होगा कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक है, भले ही उनका रंग रूप अलग हो, वह अलग अलग भाषा बोलते हो, उनका पहनावा अलग हो, फिर भी सभी लोग एक है। आगे है औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखे। तो बच्चों इस परिच्छेद में हमें औरत है वहाँ आदमी को रखकर बोलना है और लड़की है वहाँ पर लड़के को रखकर बोलना है। हाँ, एक मोटी की जगह मोटा आएगा क्योंकि आदमी है। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का, यहाँ लड़की की जगह हमें लड़का रखना है इसलिए पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था, लड़की नहीं लड़का है इसलिए छोटी और पतली नहीं, छोटा और पतला आएगा। औरत की जगह आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, क्योंकि आदमी है इसलिए बोला आएगा। ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, लड़का है इसलिए रहा है आएगा। लड़का भोलेपन से, बोले की जगह बोला, लड़का भोलेपन से बोला। मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। तो बच्चों लड़की की जगह हमने लड़का रखा और औरत की जगह आदमी रखकर यह परिच्छेद पूरा किया। इसमें क्या है कि एक लड़का है वो आदमी के पीछे पीछे चल रहा है, वो दुबला पतला और छोटा है, और जो आदमी है वो लंबा होगा, इसलिए लड़का है वो उसकी छाव के पीछे पीछे चल रहा था। आगे है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। तो हिंदवासियों में रंग रूप वेश भाषा की विशेषताएं है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो माला में चंपा, चमेली, जूही, बेला और गुलाब जैसे फूल एक हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया गया है। तो इस कविता में ब्रह्मा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख किया गया
है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों, नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ है वो अलग अलग जगह से बहकर सागर में एक हो जाती है, उसी तरह हम सब है वो अलग अलग धर्म के हो, फिर भी हमारे धर्म में जो कहा गया है वो एक ही है। हमारे धर्म में कहा गया है कि सबका मालिक एक है और सबका प्रभु भी, भगवान भी, अल्लाह भी एक है। और सबने कहा है कि हमें मानवता का गुण है वो अपनाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका भला ही करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर है पंथ, राह, रास्ता, पर ये पर है, पैर है वो अलग है, ये तीनों है वो समानार्थी है। पथिक है वो पंथ पर चल रहा था, रेखा ने राह देखी। फिर है रास्ता, रास्ता से हम वाक्य बनाएंगे कि मेरे घर का रास्ता छोटा है। फिर है कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा है वो अलग होगा क्योंकि ये तीनों समानार्थी है। तो कुसुम को कुसुम अच्छे लगते हैं, तो इस कुसुम में, कुसुम है लड़की का नाम है, उसको कुसुम यानी फूल अच्छे लगते हैं। मैंने भगवान को पुष्प चढ़ाए, गुलाब का फूल सबको पसंद है। आगे है अनूठा, अनोखा, निराला, आम, तो आम है वो अलग है, ये तीनों समानार्थी शब्द है। मोहन का स्वभाव अनूठा है। कृष्ण सबसे निराले है, या कृष्ण भगवान है वो, उसका स्वभाव सबसे निराला है। मेरे पास एक अनोखा पुस्तक है। फिर आगे है मनुष्य, जन, मानव, ये स्त्री है वो अलग है। जन जन में मानवता का भाव होना चाहिए। जगत में मनुष्य महान है, मानव में मानवता का गुण होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर है इस पाठ का स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।